अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए तरीक़तिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअज़िमिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मेंबर शरीफ पे हमारी जमात के कीमती हीरे मौजूद हैं। ये वो शख्सियात हैं जो किसी गांव के कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाएं तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं उनसे अजाब को उठा लिया। वाह हक है, सच है। वाह वाह। मौला करीम इन उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे। आमीन। मुझसे पेशतर आपने शहजादे हज़रत उल्फत नूरी से नाते पाक को समाअत किया है। मेरे बाद इंशाअल्लाह शहंशाह नग़मात हज़रत उल्फत नूरी से भी समाअत करेंगे। फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत मुक़ीम अंबर साहब क़िबला दामदुल्लाहुल नूरानी की क़यादत में ये उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िर है। कमेटी के तमामी लोग मुबारकबाद के लायक हैं कि वो दो काम कर रहे हैं। एक तो ये कि वो इश्क़े गरीब नवाज का इज़हार कर रहे हैं। वाह वाह। और दूसरा ये कि इस इदारे से हुफ़ाज़ की शक्ल में कौम को कायद अता कर रहे हैं। हक है। वाह वाह। तो हर सूरत में ख़्वाह वो इस इदारे के असातिज़ा हो, जिम्मेदारान हो या कमेटी के लोग या बस्ती के लोग, सब मुबारकबाद खिलाए। और ये मुबारकबादी ऐसी है कि आप जाने के बाद अगर आपका बेटा दीनी उलूम से वाकिफ नहीं, वाह वाह, तो जानते हैं आपने जिन बच्चों को किताब दिया, जिन बच्चों को खाना खिलाया, जिन बच्चों की आपने इस मदरसे में किसी सूरत में मदद की, यही बच्चा आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया। वाह वाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गरीब नवाज, मदरसा गरीब नवाज, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, क्या बात है। जरूरी नहीं कि आपका बेटा आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, आपकी निजात का ज़रिया बने, मगर गरीब नवाज तलबा जिनको आपने इस इदारे में किसी तरह भी मदद की है, अगर वो हाफ़िज़ कुरान बन के निकल रहे हैं, कौम इमामत करेंगे, पढ़ाएंगे और उनके तालीमी सिलसिले का मामला ये होगा कि वो सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हज़रत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर।
तकबीर नारे रिसालत। कारी साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़का आलिम भी। माशाअल्लाह हक है। अब जब ये जुमले को इन्होंने कह दिया कि लड़का आलिम भी है, दुनिया में जितने भी लोग लाखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, आपके विशाल के बाद, आपके इंतकाल के बाद आपकी विरासत का वारिस कौन बनेगा? आपका बेटा बनेगा, है ना? आपकी विरासत का वारिस कौन बनेगा? आपका बेटा। मगर आका करीम फरमाते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी विरासत के वारिस उलमा हक है, सच है। तवज्जो चाहूंगा, नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे घर वाले होंगे, नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे खानदान वाले होंगे, नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे शहर वाले होंगे, मक्के वाले होंगे, मदीने वाले होंगे, अरब वाले होंगे। नबी ने ये कैद नहीं लगाई, पता चला दुनिया के किसी खित्ते का होगा, आपका बेटा है, आपका पोता है, आपका नवासा है, अगर वो आलिम है तो वही मुस्तफा के विरासत का वारिस। वाह वाह, हक है, सच है। बताएं प्यारे, आपकी दौलत का वारिस सिर्फ आपका बेटा, मगर नबी की विरासत का वारिस मदीने में मुस्तफा, घर मुस्तफा का मदीने में। मगर चंदौली का बच्चा अगर आलिम बन गया तो नबी की विरासत का वारिस हो गया। वाह भाई वाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? अच्छा मेरी बात जो लोग पीछे बैठे उनको समझ में आ रही है क्या? जो लोग पीछे बैठे, ओ चाचा जान, आप लोग आगे आ जाइए, अगर मेरी बात बुरी ना लगे। मेहमान खतीब को बोलने में मुझे अच्छी नहीं लगती। आप लोग हजरत एक मिनट माजरत, आप लोग आगे आ जाए। भाईजान, चाचा, दादा, चाचा, भैया, जरा सा उठ के आगे आ जाए। ठंडी में माजरत चाहता है, बस जरा सा आगे आ जाए, बस आ जाए। वाह, ये बताइए, वाह, सब लोगों को अपने माँ बाप से मोहब्बत है? अरे बोलिए, सबों को अपनी माँ से मोहब्बत है? कितने को अपनी माँ से मोहब्बत है? दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जिसे माँ से मोहब्बत हो तो वही हाथ उठाइएगा, पूरा मरामत लगाकर दोनों हाथों को या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग पीछे बैठे हैं उनको अपने माँ के दूध के कतरे का वास्ता, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है तो उठिए अपनी जगह से, आगे चले आइए। आपकी माँ की ममता का वास्ता, आपके माँ की मोहब्बतों का वास्ता, करबला वाले सरकार का वास्ता। सुभान अल्लाह। अरे नारा लगाइएगा साहब, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जी लगा पूरा मजमा नबी वाले नबी पे दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ा, जैसे ही कुरान आप खोलते हैं ना तो सूरह फातिहा है ना, उसी में ये आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। बेशक अभी 2 रोज कब्ल पूरी दुनिया का मुसलमान, हक है, 2 दिन पहले पूरी दुनिया का मुसलमान रब की बारगाह में रो के यही दुआ कर रहा था, ये मौला मुझे सीधा रास्ता चला। बोलिए है या नहीं? मुझे सीधा रास्ता चला। मैंने कहा नूरी साहब ये दुआ क्यों कि सीधा रास्ता चला? तो हजरत मुकीम अंबर ने कहा ये सगीर रज़ा रब की बारगाह में बंदा इसलिए दुआ करता है कि सीधा रास्ता चला। जब बंदे को सीधा रास्ता रब चलने की तौफीक अता कर देगा तो वो बंदा बुराई की तरफ नहीं जाएगा, उस बंदे की नजर बुराई की तरफ नहीं उठेगी, वो बंदा अपनी जबान से पूरे कलमात को अदा नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह ने उसे तौफीक अता कर दी है, वो चल रहा है तो सीधी राह पे चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह। जश्न गरीब नवाज,
कमाल ये नहीं चंदौली वालों, कमाल ये नहीं कि आप कहो कि गरीब नवाज लाजवाब। वाह वाह वाह, कमाल ये नहीं। तवज्जो चाहूंगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। दुनिया का हर इंसान कहता है मेरा पीर लाजवाब। दुनिया का हर इंसान कहता है मेरा पीर लाजवाब, मेरा पीर लाजवाब। कोई कहता है गरीब नवाज लाजवाब, कोई कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन लाजवाब, कोई कहता है महबूबे इलाही लाजवाब, कोई कहता है अमीरे खुसरू लाजवाब, कोई कहता है बाबा फरीद लाजवाब, कोई कहता है कलियर के साथी पाक लाजवाब। जो चाहूंगा प्यारे मगर सगीर रज़ा बोल रहा है कि कमाल ये नहीं आप कहो कि मेरा पीर लाजवाब। कमाल ये नहीं है आप कहो कि मेरा पीर लाजवाब है। कमाल तो जब होगा कि आपका पीर कहे मेरा दीवाना लाजवाब है, मेरा मस्ताना लाजवाब है। कमाल तो जब होगा गरीब नवाज बोले मेरा दीवाना लाजवाब है। कमाल तो जब होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बोले मेरा चाहने वाला लाजवाब है। कमाल तो जब होगा महबूबे इलाही बोले मेरा दीवाना लाजवाब है। और ये जब होगा जब मुरीद अपने पीर के अखलाक, अपने पीर के आदाब, अपने पीर के औसाफ की चलती फिरती तस्वीर बन जाए। जब मुरीद अपने पीर की मोहब्बत में उसकी चलती फिरती तस्वीर बन जाता है तो मुरीद को जब पीर देखता है तो वो खुश होता है और कहता है मेरा पीर लाजवाब। ये सब बोल रहे थे, आज पीर बोल रहे हैं मेरा मुरीद लाजवाब। वाह भाई वाह, क्या कहना है। महबूबे इलाही ने कहा मेरा अमीर खुसरू लाजवाब। क्या कहना हज़रत। तब हुजूर ताजुश शरीयत फरमाते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी अच्छी। वाह वाह, पता चला सुभान अल्लाह। अच्छा अल्लाह वाला कौन बनेगा? बेशक अल्लाह वाला कौन बनेगा? ये गरीब नवाज मदरसे से जो बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं ना, यही एक रोज अल्लाह वाला बने। याद रखिए बगैर इल्म के कोई अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता, बगैर इल्म के कोई अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता। क्यों? इल्म ही वो चीज है जो आपके अंदर वो शऊर अता करता है कि अल्लाह कौन है। वाह हक है, सच है। अच्छा जन्नत में जाने की ख्वाहिश किसको नहीं है? सबको जाने की ख्वाहिश है ना, सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत में जाएं कैसे? सरकार फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नती इल्म। नबी फरमाते हैं हर मकाम पर जाने के लिए किसी रास्ते का इख्तियार करना जरूरी है, उसी तरह जन्नत में जाने के लिए इल्म का रास्ता इख्तियार करना, इल्म का रास्ता इख्तियार करना जरूरी है। आज दुनिया पावर की बात करती है, जमाना पावर के हवाले से बोल रहा है कि कौन पावर वाला है, कौन पावर वाला है। लोग बोलते हैं पावर वाला वो है जिसके पास असलहे हैं, पावर वाला वो है जिसके पास ताकत है, पावर वाला वो है जिसके पास पैसा है, पावर वाला वो है जिसके पास लाठी है। मगर याद रखिए चंदौली के लोगों, पावर वाला वो नहीं जिसके पास असलहे हैं, पावर वाला वो नहीं जिसके पास मौत का सामान है, पावर वाला वो नहीं जिसके पास लड़ाई का सामान है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े पावर का नाम पावर ऑफ एजुकेशन है। इल्म है वही पावर वाला है, इल्म है वही सर उठा के चलने वाला है, इल्म है वही जमाने में सुरखुरु कहलाने वाला है, इल्म है तो वही अपनी पहचान बनाकर चलने वाला है। नारे नारे रिसालत। बहुत वाह वाह,
सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। वाह वाह। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़े। खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। इसलिए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से यह अहद करके जाइए कि हम भी कुरान पढ़ेंगे और दूसरों को भी कुरान पढ़ाएंगे। अच्छा बाबा। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। आज गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से यह अहद करके जाना है आपको कि हम भी कुरान पढ़ेंगे, बेटे को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, बेटी को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, बहन को भी कुरान पढ़ाएंगे, हम भी कुरान पढ़ेंगे, बीवी को भी कुरान पढ़ाएंगे। इसलिए कि जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो परहेजगार हो जाता है। ये मुसलमानों पता चला, कुरान पढ़ोगे आप परहेजगार हो जाओगे। बेटी कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी, कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी, बीवी कुरान पढ़ेगी परहेजगार हो जाएगी। तैयार के लोगों, जब कुरान की तिलावत घर में होगी सबके सब परहेजगार हो जाएंगे। फिर आपके घर में कुरान की बरकत से अल्लाह की रहमतों की बरसात। अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न दस्तारबंदी। वाह भाई वाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। कुरान जोर से बोलिए, पढ़ो कुरान, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। कुरान पढ़ाओ कुरान। तवज्जो चाहूंगा, कुरान देखिए। कुरान क्या? अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर पहुंचा जर्मन और जर्मन की लाइब्रेरी में बैठा हुआ चार जानी नजरों को दौड़ा रहा। अचानक एक किताब पे उसकी नजर टाइटल पेज पे लिखा हुआ है कुरान, बाइबल और साइंस। डॉक्टर ने सोचा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम हो रही है। ये किताब और तीन टॉपिक, कुरान, बाइबल, साइंस। उसने रैक से किताब निकाला, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एक मकाम पे वो पहुंचा जहां उस किताब में लिखा हुआ था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं सब पानी से बनाई गई। यानी इंसान, चरिंदों, परिंद, हैवानात, ये सब के सब पानी से बनाए गए हैं। मगर आगे कोई दलील नहीं थी, सबूत नहीं था। डॉक्टर हैरान है, ये इबारत तो लिखी हुई है मगर दलील नहीं है। डॉक्टर है, बगैर दलील के कैसे मान जाता? उसने रिसर्च करना शुरू किया। दुनिया के बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े मुसन्निफ की किताबों को पढ़ना शुरू किया ताकि कहीं न कहीं दलील मिल जाए। कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। उसने क्या किया? मजहबी किताबों का मुताला किया। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उसकी जो अक़वाम रहती है उसके पास जो किताबें थी तमाम किताबों का मुताला किया मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। मगर मुजालिम जानते हैं दुनिया के मुसन्निफ, दुनिया के राइटर, दुनिया के मज़ाहिब के दिगर मज़ाहिब के लोगों की किताबों को रिसर्च तो कर रहा है मगर इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, कुरान के करीब नहीं आ रहा है, साहिब कुरान के करीब नहीं आ रहा है। तो जालिम कुरान से नफरत करता था माशाअल्लाह, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका तो हार करके कुरान के पास आया। कुरान को पढ़ना शुरू किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। पढ़ते कुरान आयत करीमा पे वो डॉक्टर पहुंचता है। जैसे उस आयत को वो डॉक्टर पढ़ा, चीख कर कहने लगा, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, जिस रसूल को तू नाज़ हुआ तू रब का रसूल सच्चा। नारे तकबीर, खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मुमताज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने खड़ा इसलिए भी करवा दिया है कि उलमा का अदब भी हो गया और आपके बदन में हरकत भी आ गई, मजीद ताजगी आ जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत बयान हो रहा है माशाअल्लाह।
जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, बैठ जाइए, देखिए बात हमारी ऐसी है कि आपके दिलो दिमाग से फिर उधर चली जाए। सुने डॉक्टर ने जब क्या हुआ, जगह कहीं जा रहे हैं क्या? अच्छा आ जाएंगे, ठीक है, तशरीफ ले जाए। सुने तवज्जो चाहूं, डॉक्टर ने जैसे ही देखा और करीब किया, करीबा को चीख कर कहने लगा, चीख के कहने लगा, कुरान सच्चा है। वो डॉक्टर जब कुरान करीम की आयत करीमा को पढ़ा, रब का कुरान बोल रहा है, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्य। कुरान में दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई है। जब कुरान के इस मौजज़े को उस डॉक्टर ने देखा, कहा इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मुस्तफा सच्चे हैं। उसने फौरन तौबा कर लिया और पढ़ लिया कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानो कल भी इस्लाम फैल रहा था, आज भी इस्लाम फैल रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम फैलता रहेगा। जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ अपने सीने में दुश्मनी का चिराग लिए फिर रहे हैं, सही रज़ा उसे पैगाम देना चाहता है, इस्लाम से नफरत करने वालों, ऐसे ही कुरान से नफरत करने वालों, कुरान से नफरत करने वालों, कुरान के करीब आओ, आओ मुस्तफा के सीरत तैयबा के करीब आओ। जिस दिन तुम कुरान को सही ढंग से समझ लोगे, मुस्तफा की सीरत तैयबा को जिस दिन तुम समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारे सीने से नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तेरे सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। वाह वाह, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। भूल गए भाई, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ। अब मैं असल जो कहने वाले कह रहा था, ये अल्लाह वाले जो है ना बगैर पढ़े लिखे नहीं होते। वाह वाह, स्कॉलर है और हम लोग बचपन से ही पढ़ने के ज़माने से दोनों करते जी, पढ़ने के ज़माने से। तवज्जो चाहूंगा, बड़ी प्यारी बात बता रही है, अल्लाह वाले बगैर पढ़े लिखे नहीं। गौसे आज़म हाफिज भी, गौसे आज़म आलिम भी है, गौसे आज़म मुफ्ती भी है। तवज्जो चाहूंगा, पता चला कि ये अल्लाह वाले पढ़े लिखे होते। गरीब नवाज एक आलिम, एक मुफ्ती, एक फकीह का नाम है। गैर आलिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सच सच। वो गरीब नवाज के नाम का आपने जलसा सजाया, जश्न गरीब नवाज। वाह वाह, वो गरीब नवाज जिन कदमों की बरकत से हिंदुस्तान में वाह वाह वाह, वो गरीब नवाज जिनके जलवों की चमक आज पूरे भारत में नजर आ रही है, सुबह क़यामत तक जलवे। बेशक बेशक, सच है। वही गरीब नवाज के बेटे जिनका मजार सरवार शरीफ में, बेशक है ना? सरवार शरीफ नहीं गया? अजमेर शरीफ से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर गरीब नवाज के बेटे रहते हैं। वाह वाह, तवज्जो चाहो, हज़रत फखरुद्दीन चिश्ती। तवज्जो माशाअल्लाह। अब जब अल्लाह वाला मस्ती में आता है तो मस्ती के जुमले को देखो। वाह वाह, बाप अल्लाह का वली, वाह तो बेटा भी बहुत बड़ा माशाअल्लाह। ऐसा वली कि आपके विसाल के बाद, आपके इंतकाल के बाद आपकी कब्र से जले हुए कबाब की खुशबू आती है। अल्लाह, क्या मतलब? यानी इसके इलाही में, जिक्र इलाही में आपका सीना जल जाता और जब सूफियाए किराम आपकी कब्र अनवर के करीब से गुजर रहे थे तो आपकी कब्र से कबाब के जलने खुशबू आती थी। ये हाल, वाह वाह, ये जिक्र इलाही का हाल। क्या बात जिक्र करते। एक दिन हज़रत फखरुद्दीन मस्ती में आ गया। अल्लाह, मस्ती में आके बोले, कौन कहता है
कि मेरे बाबा की चौखट पे दुआएं कबूल नहीं होती। क्या कह दिया आपने? कौन कहता है कि मेरे बाबा की चौखट पे मिन्नतें पूरी नहीं होती? जिसे शक है वो मेरी बारगाह में आए, जिसे शक है वो मेरी बारगाह में आ जाए। पता चल जाएगा कि जब बेटा इतना देता है तो बाबा कितना देता है। ये है सैयदना सलाहुद्दीन गरीब नवाज के बेटे। हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्तिया हर तरफ है, हर तरफ अंत है। ये सिलसिला कैसे कहां से कहां तक पहुंचा? गरीब नवाज के इतने बड़े पावरफुल बेटा, मगर गरीब नवाज ने अपने बेटे को खिलाफत नहीं दिया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, नवाज ने खिलाफत अपने बेटे को अता नहीं किया, बल्कि गरीब नवाज ने खिलाफत किसे दिया? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। बेशक किसको दिया? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने खिलाफत किसको दिया जानते हैं? हजरत बाबा फरीद शकरगंज। वाह वाह। अब तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने खिलाफत किसको दिया? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने किसे दिया? बाबा फरीद। और बाबा फरीद ने खिलाफत किसको दिया? हजरत महबूबे इलाही को। वाह वाह। यहाँ पे बात एक तरफ हजरत साबिए पाक वाह वाह और एक तरफ महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया। क्या बात। ये दोनों मुरीद हैं बाबा फरीद के। मगर रिश्ते की बुनियाद और पलरे को देखा जाए तो साबिरे पाक भांजा भी है और दामाद। माशाअल्लाह। हक भांजा भी है, दामाद भी है। मगर बाबा फरीद ने अपने भांजे को खिलाफत नहीं दिया, सरकार महबूबे इलाही निजामुद्दीन। वाह वाह। अब तवज्जो चाहूंगा, हिंदुस्तान में सिलसिले चिश्ती बाहर है। ये शरबत चिश्तिया जो हमारा पी रहे हैं, गरीब नवाज की चौखट से जो हमारा सिलसिले चिश्तिया का जाम पी रहे हैं, पूरे भारत में ये सुराही लेकर के कौन साथी सिलसिले चिश्तिया का बैठा हुआ है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, महबूबे इलाही हैं। आपके पास दो चेहरा है, ऐसा चेहरा जो दोनों दिल में। एक का नाम हजरत अमीर खुसरू और दूसरे का नाम हजरत नसीरुद्दीन चिराग। बेशक। अब हजरत महबूबे इलाही फिक्र में है कि खिलाफत दूं तो किसको? दिल चाहता है कि महबूबे इलाही निजामुद्दीन चाहते हैं कि अमीर खुसरू को दे दे। बेशक। लेकिन सोचा नसीरुद्दीन को तकलीफ हो जाए तो आपने खीर बनाया, खीर बनाई और आपने फरमाया खुसरू करीब आओ, नसीर करीब आओ। दोनों को करीब बुलाया और बुला के फरमाया ये खीर लो, फलां मकाम पर मेरा एक दोस्त है जो कलंदर है, लाल कलंदर, जाओ ये खीर उनकी बारगाह में पेश कर। वाह वाह। खीर लिए हैं अमीर खुसरू, नसीर चिराग पहुंचे। जब पहुंचे तो देखते क्या है कि कलंदर साहब अपने हाथ से मिट्टी को गूंद रहे हैं और मिट्टी से दीवार खड़ी कर रहे हैं। जब दीवार मुकम्मल हो जा रही है तो फिर तोड़ दे रहे, फिर गिरा दे रहे। अब हजरत अमीर खुसरू ने कहा कि हुजूर मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा भेज दिया, ये तो दीवाना। सलाम पेश किया का हुजूर मेरे मुर्शिद ने ये खीर दिया। ना हाथ धुला ना कुछ, वही मिट्टी वाला हाथ, पूरी मिट्टी लगी है। आपने उसी मिट्टी वाले हाथ से खीर को खूब मिला दिया। अब पूरे खीर में मिट्टी हो गई। उसके बाद एक लुकमा उठाए और कहा खुसरू पास आओ। खुसरू पास आओ। वाह वाह। का लो ये खीर खा लो। क्या बात। लो ये खीर खा लो। हजरत अमीर खुसरू ने कहा हुजूर अभी दिल नहीं है, अभी तबीयत नहीं चाह रही है। कहा ठीक है, तबीयत नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं। कहा नसीरुद्दीन लो ये खीर खा लो। नसीरुद्दीन ने खीर खा लिया। अब वो कलंदर लाल कलंदर फरमाते जाओ मेरे
मेरे दोस्त निजामुद्दीन से कहना कि जो फैसला वो चाह रहे थे वो फैसला हो गया है, उस फैसले से वो मुतमईन हो। अब हज़रत अमीर खुसरू है फरमाते हैं नसरुद्दीन, यहाँ बात फैसले की कहाँ से आ गई? उन्होंने तो खीर दिया था, मैंने खीर पेश किया, खीर उन्होंने हमें कहा खाने के लिए, हमने नहीं खाया मगर तुमने खा लिया। ये कैसा फैसला, ये कौन सा फैसला है? पहुंचे महबूब इलाही निजामुद्दीन की बारगाह में ये दोनों जैसे ही करीब गए महबूब इलाही ने कहा खुसरू बताओ मामला क्या है? कहा सरकार जो आपने खीर दिया था उनकी बारगाह में मैंने पेश किया मगर वो मिट्टी वाले हाथ से पूरे खीर को मिला दिए, मुझे कहा खाओ, मैंने नहीं खाया मगर नसरुद्दीन ने खा लिया। अब तवज्जो चाहूंगा, सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरू मेरा दिल तो चाह रहा था कि खिलाफत तुझे दूं मगर सुन फैसला हो गया, रब की मसीयत ये है कि मैं तुझे खिलाफत नहीं दूं बल्कि नसरुद्दीन चराग इस तरह आपने खिलाफत दी। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, यही दिल्ली है जहाँ महबूब इलाही का भी मज़ार है, यही दिल्ली है जहाँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन का भी मज़ार है, यही दिल्ली है जहाँ सरमद शहीद का भी मज़ार है, यही दिल्ली है जहाँ ख्वाजा बाक़िबिल्लाह का भी मज़ार है, यही दिल्ली है जहाँ ख्वाजा कलीमुल्लाह का भी दरबार है, यही दिल्ली है जहाँ नसरुद्दीन चराग भी रहते हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अच्छा ये बताइए आप लोग दिल्ली गए हैं? अरे बोलिए दिल्ली गए हैं? कितने लोग दिल्ली गए हैं? जी बस वही 4 लोग हैं। अच्छा इसका मतलब है दिल्ली जाना ना कम होता है आप लोग। सुने महबूब इलाही निजामुद्दीन ईमान ताजा हो जाएगा। सुने चूंकि आपने जश्न शरीफ नवाज रखा, सुने महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया एक रोज अपनी खानकाह से बाहर टहल रहे थे, एक खातून पे नजर पड़ी, एक औरत पे नजर पड़ी। आपने फरमाया बेटी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? कहा हुजूर आप खानकाह से थोड़ी सी दूरी पे रहती हो। तो महबूब इलाही ने फरमाया बेटी मैंने तो तुझे कभी नहीं देखा, मेरी खानकाह में मीठे पानी का इंतजाम है मगर तू कभी मीठा पानी भी लेकर लेने नहीं आती। यानी उस जमाने में पूरे दिल्ली में नमकीन पानी आता था, तो हुकूमत की जानिब से अलग अलग मकाम पर मीठे पानी का इंतजाम किया गया। हुजूर महबूब इलाही की खानकाह में भी हुकूमत की तरफ से मीठा पानी था, लोग मीठे पानी को वहां से ले जाते। सरकार महबूब इलाही फरमाते बेटी मैंने तुझे कभी नहीं देखा कि तू मीठा पानी लेने आई। अब वो खातून कहती है निजामुद्दीन मैं अपना दुखड़ा तुम्हें कैसे सुनाऊं? निजामुद्दीन मामला ये है कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, जवान था, खूबसूरत था, बेहतर कमाता था मगर अचानक न जाने किसकी नजर लग गई। वो बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, दोनों पांव से मफलूल है, दोनों हाथ से मफलूल है, वो बोल भी सही से नहीं पाता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। मैं इस खौफ से घर से बाहर नहीं कहीं जाती हूँ कि अगर मैं दूर चली गई मेरे शौहर की जरूरत के मुताबिक अगर मुझे पुकारा और मैं हाजिर ना हो सकी तो मैं गुनहगार हो जाऊंगी, इसलिए शौहर को छोड़ के मैं बाहर नहीं जाती। अल्लाह अकबर इतना कह के वो खातून चली गई। इधर महबूब इलाही हैं, इशा की नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे गए, खाना भी नहीं खाया। आप बिस्तर पे गए मगर आपकी आंखों में नींद नहीं आ रही है, बार-बार उसी औरत की बात आपके दिल और दिमाग से टकरा रही है। एक खातून है जो मेरी खानकाह के बगल में रहती है, कुदरत रखती है, उसके बावजूद भी उसे मीठा पानी मैसर नहीं है। कल मैदान महशर में मेरा रब मुझसे सवाल कर ले, निजामुद्दीन तेरे पास पानी था, तेरे बगल में खातून थी मगर मीठा पानी न पी सकी, तो रब को मैं क्या जवाब दूंगी? महबूब इलाही है, 2 घड़ा मटका पानी भरते हैं और अपने दोनों कांधे पे रखते हैं। महबूब इलाही पानी को लेकर के रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में उस औरत के
घर पे जाते हैं, घर घर चौखट पे पानी रख दिया और वापिस आ गए। सुबह होकर के जब उस औरत ने दरवाजा खोला, देखा कि 2 मटका पानी मेरे दरवाजे पर है। पानी को टेस्ट किया तो देखा ये तो मीठा पानी है। अब वो औरत हैरान है, कौन है दिल्ली में ऐसा जो मेरा हमदर्द है, जो मेरे दरवाजे पे पानी रख कर गया है? कौन है वो इंसान जो पानी रख कर गया होगा? दिन गुजर गया, दूसरी रात आई। दूसरी रात जब आई तो महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। फिर 2 मटका पानी भरते हैं और अपने दोनों कांधे पे पानी को रखा और रख करके उस खातून के दरवाजे पे गए, पानी रख करके आ गए। सुबह और दरवाजा खोला, देखते क्या है कि पानी फिर रखा हुआ और कहने लगी, कौन है दिल्ली में ऐसा सरदार जो मुझसे इतनी हमदर्दी रखता है? रात के सन्नाटे में वो पानी रख कर जाता है। ये बात मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि मैं मीठा पानी नहीं पीती हूँ। हाँ, मैंने एक रोज निजामुद्दीन से कहा था, लगता है कि वही पानी देते हैं। खुद देते हैं या मुरीद के हाथ से भिजवाते हैं, किसी खलीफा के हाथ से भिजवाते हैं? उसने क्या किया, जब तीसरी रात आई, खाना जल्दी जल्दी बनाया, अपने शौहर को खाना खिला दिया, शौहर को सुला दिया और सुला के दरवाजे पे खड़ी हो गई। आज देखती हूँ ये पानी लेकर आने वाला या निजामुद्दीन आते हैं या कोई मुरीद भी आता है, कोई खलीफा भी आता है। वो दरवाजे पे खड़ी हो गई। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, अंधेरा है। सरकार महबूब इलाही अपने दोनों कांधे पे मटका भरा पानी लेकर आए। जैसे ही दहलीज पे रखा और दरवाजा खोल दिया, बाबा ए बाबा तुम आए हो, तुम आए हो। अल्लाह निजामुद्दीन औलिया फरमाते, बेटी धीरे बोलो, बेटी धीरे बोलो। अल्लाह अकबर। उस लड़की ने कहा, बाबा धीरे क्यों बोलो, पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, धीरे बोलो। महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी धीरे बोलो, मैं तकवा वाला हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ। ये मेरे मुरीद जानते हैं, मेरे खुलफा जानते हैं, मेरी खानकाह में रहने वाले जानते हैं, मगर पूरी दिल्ली नहीं जानती कि मैं परहेजगार हूँ। रात का ये सन्नाटा है, आधी रात गुजर चुकी है। तन्हाई में अगर किसी ने देख लिया तो लोग बुरा कहेंगे, लोग ऐब लगाएंगे। ये बात हो ही रही थी कि उसका शौहर सारी बात को सुन रहा था। वो अपनी बीवी की आवाज को तो पहचान रहा था कि ये मेरी बीवी की आवाज है, मगर दूसरा कौन है मर्द की आवाज मालूम होती है। कौन है जिससे मेरी बीवी बात कर रही है? वो शख्स चलने से माजूर था, चल नहीं सकता था, मगर किसी तरह बिस्तर से नीचे गिरा, घसीटता हुआ दरवाजे पर आया। महबूब इलाही आगे बढ़ गए। वो लड़की गेट के अंदर जैसे ही गई, देख क्या है, उसका शौहर पड़ा हुआ है। कहा, आप यहाँ कब आए? शौहर ने कहा, मैं कब आया ये बात मैं बताऊंगा, पहले तू ये बता, रात के सन्नाटे में तू किससे बात कर रही थी? आधी रात हो गई, इस अंधेरे में तू किससे बात कर रही थी? बता, क्या तू बदचलन हो गई, क्या तू आवारा हो गई? रात तू किससे मिलती है? चुप के बता। यही कहते कहते वो बोल पड़ा, बोल वो कौन है? दिल्ली का आवारा जो तुझसे रात में मिलने आता है। इतना सुनना था। उस औरत ने कहा, खबरदार, तूने मुझे आवारा कहा है, मैं चुप थी। तूने मुझे पहचान कहा है, मैं चुप थी, मगर खबरदार, मेरे निजामुद्दीन को आवारा मत कहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, अज़मते औलिया, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे। मेरे निजामुद्दीन को गलत मत कहना। कहा है, कौन है तेरा निजामुद्दीन? वाह भाई, जिस पे तुझे इतना नाज है, कौन है तेरा निजामुद्दीन? कहा, मिलना चाहते हो, मिला दूं। कहा, जब तक मिलाओगे नहीं फैसला कैसे होगा? मिलाओ हमें। वो औरत दौड़ी हुई खानकाह में गई, फजर की नमाज पढ़ के महबूब इलाही मस्जिद से निकले। जैसे ही निकले, महबूब इलाही की नजर उस औरत पे पड़ी। कहा, बेटी इतनी सुबह
जो बेटी कभी मीठा पानी लेने नहीं आई शाम में, आज वो सुबह सुबह ये बेटी मामला क्या है? कहा बाबा आज तो मेरे आबरू पे आ गई है, आज तो मेरी आबरू दांव पे लग गई है। कहा क्या हुआ? कहा आप जो रात में तशरीफ ले गए मेरे शौहर को शक है, वो उल्टा पुल्टा मुझे भी बोला है और आपको भी बोला है। इतना सुनना था महबूब इलाही फरमाते चल आगे 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 महबूब इलाही है, पीछे पीछे वो औरत है। जैसे ही दहलीज पे पहुंचे महबूब इलाही, अब बीवी नहीं बोल रही है, उसका शौहर बोल रहा है अपनी बीवी से, क्या यही निजामुद्दीन है? क्या बात है भाई, क्या यही निजामुद्दीन है? कहा हाँ यही निजामुद्दीन है। अब उसके शौहर ने कहा तो सुन सुन, यही वो बुजुर्ग है जो 3 रोज से हर रात मेरे पास आते हैं, मेरे हाथ अपने हाथ से मुझको पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि तू जल्द अच्छा हो जाएगा, तू जल्द अच्छा हो जाएगा। ऐ मेरी बीवी, ये इन्हीं के पिलाए हुए पानी की बरकत है कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मेरी ज़बान अच्छी हो गई है, मेरा पैर अच्छा हो गया है। अब उसका शौहर कहता है देखती क्या हो, देखती क्या हो, आओ कलमा पढ़ लो, रसूल का कलमा पढ़ लो, निजामुद्दीन के रसूल का कलमा पढ़ लो। ऐ मेरी बीवी जरा फैसला तो कर कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा। क्या बात है भाई, वाह 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 से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहम्मद से सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, अरे पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। कुरान तेरा और सुने मेरा भी 10 मिनट टाइम बाकी है। पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान, जोर से बोले, जोर से बोले, पढ़ो कुरान और पढ़ाओ कुरान। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाई, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाई, अपनी औलाद को इल्म वाला बनाई। याद रखिए बगैर इल्म के आप औलाद आपके बच्चों के ईमान को लूटा भी जा सकता है, मगर जब इल्म होगा ना, तालीम होगी ना, तो आपके बेटे के ईमान को कोई छीनने वाला नहीं। सच, आपका भी ईमान महफूज रहेगा, आपकी औलाद का भी ईमान महफूज रहेगा। इसलिए पढ़ाएं और साथ ही साथ अपने मदरसे का ख्याल रखें। याद रखें आज दुनिया यूनिवर्सिटियां हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, आज इस्लाम की शहजादी को दरवाजे पे रोकने की नापाक कोशिश की जा रही है। हिजाब में मुसलमान की बेटी नहीं आ सकती, निकाब में मुसलमान की बेटी नहीं आ सकती, मगर प्यारे ये मदरसा ही है यहाँ से तहज़ीब और तमद्दुन का ऐसा किला कायम किया गया है। इस मदरसे से इस्लाम की शहजादियों को जीने का शऊर दिया जाता है, इस्लाम के शहजादों को जीने का शऊर दिया जाता है। ए लोगों, जब तुम्हारे सामने इस्लाम और कुफ्र की बात आए तो तलवार के साए में भी अपने आबरू की हिफाजत करना और अल्लाहु अकबर की सदाएं नारे नारे रिसालत अज़मत कनीज़े फातिमा। वाह भाई वाह वाह। आज हमारे सूबे बिहार में भी गवर्नमेंट की तरफ से आरक्षण है मुसलमानों के लिए, है ना, और ऐलान भी है, छोड़िए ऐलान भी है कि कोई जाहिल न रहने पाए, कोई अनपढ़ न रहने पाए, है ना, बोलता है कि नहीं ऐलान। लेकिन मुसलमान का बच्चा, अभी आपने देखा नहीं कि वहाँ जम्मू जी जी एक मेडिकल कॉलेज में मुसलमान के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया, अच्छा काम किया, क्वालिफाई हो गए और बेहतर नंबर से पास हुए तो मुसलमान के बच्चों का सिलेक्शन। लेकिन गवर्नमेंट की नजर खराब है, इतने मुसलमान के बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे,
तो बताइए ऐलान में और करने में फर्क है अभी? ऐलान किया जा रहा है, कोई जाए नहीं पाए हमारे देश में, हमारे सूबे में सब पढ़े, मगर आपका बच्चा फाइट ठोक के जब आगे बढ़ता है, आपका बच्चा क्वालिफाइड होकर जब आगे जाता है, तो आपके बच्चों से डोनेशन मांगा जाता है। 10 लाख आपसे डोनेशन, 20 लाख अगर मेडिकल कोर्स करना है 20-25 लाख रुपया डोनेशन मांगा जा रहा है। मगर गरीब नवाज के कमेटी के लोग सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जिम्मेदारान बैठे हैं, कारी साहब सदर मुदर्रिस ऐसे बैठे हैं, कसम खुदा की मदरसे के तलबा जब मदरसे के दरवाजे पर आते हैं तो हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे सदर साहब का ऐलान होता है, इस्लाम के शहजादों, तेरे लिए स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया गया, तेरे लिए कॉलेज का दरवाजा बंद कर दिया गया, तेरे लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा बंद कर दिया गया है। सेक्रेटरी साहब आगे बढ़ेंगे, उसके आंखों से आंसू को पोंछेंगे, कारी मुकीम के आगे बढ़ेंगे, उसके आंखों से आंसू को पोंछेंगे कि सुनो, जिसको सुनाने वाला ठुकरा देता है उसे मदरसे वाला सीधे से नारे रिसालत अज़मते मदरसा हैवानों को इंसान बनाता है मदरसा। आओ हम तुझे हाफिज़े कुरान बनाएंगे, आओ हम तुम्हें क़ारिए कुरान बनाएंगे, आओ हम तुम्हें आलिम दीन बनाएंगे। मुसलमानों, आलिम दीन कहाँ से बनेंगे? इसी मदारिस से बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मदरसा देता क्या, मदरसे ने दिया क्या? पूछना चाहता हूँ, इमाम अहमद रज़ा को किसने दिया? मदरसे ने दिया है। हुज्जतुल इस्लाम को किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया है। मुफ्ती आज़म को किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया है। हाफिज़ मिल्लत को किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया है। मुजाहिद मिल्लत को किसने दिया? इसी मदरसे ने दिया है। हुज़ूर ताजुश शरिया इसी मदरसे से दिया है। यहीं तक नहीं, मदरसे से सिर्फ मस्जिद का इमाम बनाया नहीं जाता, बल्कि मुल्क का सच्चा सिपाही बनाया जाता है। जहाँ एक तरफ मदरसे से मुफ्ती आज़म बनाया गया, वहीं से फ्रीडम फाइटर अल्लाह का फज़ल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अच्छा बयान, उलमाए कराम जश्न दस्तार बन। ये मदरसा है, मदरसा ये वो गुलशन है जहाँ से दीन का भी सिपाही बन जाता है और दुनिया का भी सिपाही बन जाता है। क्या बात है। सगीर रज़ा की 1 मिनट की बात, आखिरी बात और तकरीर खत्म। इल्म हासिल जरूर कीजिए, चूंकि सरकार फरमाते हैं अल इल्मुल नूर, इल्म रोशनी। वाह वाह, ट्यूबलाइट कमेटी वालों ने जलाया है, ये पावर वाला ऑरिजिन वगैरह जो आपने जलाया है, इससे बताइए ईमानदारी के साथ ये लाइट जल रही है, चमक रही है, सदर मोहतरम टोपी चमक रही है, नकीब साहब का पूरा लिबास चमक रहा है, सेक्रेटरी साहब दूर से ही चमक रहे हैं, उनके तमाम तरफ़ा सबके सब चमक रहे हैं, इमाम किराम चमक रहे हैं। ईमानदारी के साथ बोलिएगा, इस ट्यूबलाइट की रोशनी से आपका गमछा चमके, मेरी टोपी चमके, मेरी जैकेट चमके, कुर्ता पजामा चमके, ये दुनियावी लाइट से सब कुछ तो चमक रहा है। मगर ईमानदारी के साथ बताइए, क्या इस ट्यूबलाइट से दिल चमकेगा? क्या इस ट्यूबलाइट से आपकी रूह चमकेगी? कसम खुदा की नहीं, दुनिया में एक लाइट नहीं, हजारों लाइटें लगा दी जाएं, उससे आपके जो ज़ाहिरी जिस्म है और जिस्म का जो लिबास है ये तो चमक सकता है, मगर दिल नहीं चमक सकता, रूह नहीं चमक सकती। रूह को चमकाना चाहते हैं तो उलूम मुस्तफा हासिल करनी होगी, रूह को चमकाना चाहते हैं तो कुरान पढ़ना होगा, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिससे दिल भी चमकता है, चेहरा भी चमकता है, किरदार भी चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। वाह वाह। और इन इल्म के बाद, उलूम हासिल करने के बाद मसलके आला हज़रत पे कायम। वाह 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 वाह, क्या बात है, अच्छा बात। तमाम उलूम हासिल करने के बाद मसलके आला हज़रत पे कायम रहिए, चूंकि मसलके आला हज़रत है क्या?
वाह वाह मसलके आला हजरत इश्के मुस्तफा का नाम है। मसलके आला हजरत इसके सहाबा का नाम है। मसलके आला हजरत इसके अहले बैत का नाम है। मसलके आला हजरत इसके गौसो ख्वाजा का नाम है। इसलिए मसलके आला हजरत पे जब कायम रहेंगे तो बुजुर्गों से आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, अल्लाह वालों से आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। फिर आप रजा की ज़बान में बोलेंगे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बोले सरकार। वाह 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 क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर हजरत एक शेर है कि हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। सब्बीर साहब किबला हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरों से नजर मिलती अक्सर लोगों से स्टेजों पर, हर आलिम का मतलब प्यार नहीं होता। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। वाह वाह। जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। जी लगा पूरा मजमा दोनों हाथों उठाइए, बोलिए मज़हब इस्लाम। उठा दीजिए। इस्लाम के नाम पर गर्दन कटाने वालों हाथ नहीं उठा सकते। जरा मोहब्बतों के साथ मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। सुन्नी जन्नती मुसलमान जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद। दारुल उलूम गरीब नवाज जिंदाबाद। सगीर रज़ा बनारसी जिंदाबाद। वालेकुम।